आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन। उसके बाद एक फॉर्मूला समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला निकल के आया है, और उस फॉर्मूले को फिर याद करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, और साथ ही एक दो प्रॉब्लम उस फॉर्मूले पे बेस्ड हम सॉल्व करेंगे, सो दैट दिस टॉपिक विल कवर यू एटलीस्ट 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए मुझे दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स मैं ड्रॉ करता हूं। ये एक वेक्टर है, ठीक है जी, और एक और वेक्टर है, इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है ये करके। ठीक है जी, अब इस पॉइंट को मैंने मान लीजिए बोल दिया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, और ये कोई भी कॉमन पॉइंट मान लीजिए O है। तो OP एंड OQ क्या हो गए, पॉइंट P और पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अभी मैं क्या करता हूं कि एक फ्री लाइन से मैं PQ को कनेक्ट करता हूं। ठीक है जी, पॉइंट P एंड पॉइंट Q को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ बच्चों कि बेसिकली मेरे पास एक लाइन हुई PQ, या लाइन सेगमेंट बोलना चाहिए, द करेक्ट वे इज PQ इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और OP एंड OQ आर टू वेक्टर्स। ठीक है जी, इतना आपको दिया हुआ है। देन आपको क्या बोला जाता है कि एक थर्ड वेक्टर है। ठीक है जी, मान लीजिए ये वेक्टर है और ये वेक्टर यहाँ बीच में, ये वेक्टर, ये पॉइंट R मान लेते हैं। ये पॉइंट R पर इस PQ सेगमेंट को इस तरीके से डिवाइड करता है कि जो PR लेंथ है और जो RQ लेंथ है उनमें रेशियो है m/n। ठीक है जी, PQ लाइन सेगमेंट को पॉइंट R m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। OP, OQ एंड OR आर 3 वेक्टर्स, जिनको हम बोल सकते हैं पॉइंट P, R और Q के पोजीशन वेक्टर्स हैं। इनको मान लीजिए नाम दे देता हूं मैं, ये स्मॉल p वेक्टर, स्मॉल r वेक्टर, इसको बोल देता हूं मैं स्मॉल q वेक्टर। ठीक है, आसानी रहेगी समझने के लिए। P, Q एंड R आर 3 वेक्टर्स सच दैट कि PQ लाइन सेगमेंट को R वेक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिनकी लेंथ का रेशियो m/n है। तो व्हाट आई कैन से कि PR, ये जो पार्ट है PR डिवाइडेड बाय RQ, RQ क्या है, लेंथ है, इनका रेशियो है m/n। ठीक है, सपोज कीजिए आपको P वेक्टर मालूम है, Q वेक्टर मालूम है, और R वेक्टर को आपको P, Q और M और N इनके टर्म में कन्वर्ट करना है। तो यही हमारे सेक्शन फॉर्मूले का क्रक्स है कि हम एक ऐसा वेक्टर R वेक्टर निकालेंगे जो कि M और N और P और Q के टर्म में होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है बच्चों, इसका मैं आपको रिजल्ट पहले लिख देता हूं ताकि आपको एक सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। सिंपल चीज़ है, R वेक्टर का रिजल्ट निकाल देता हूं, क्या आएगा, m इंटू Q, ठीक है जी, प्लस N इंटू, ये पहला वेक्टर क्या था बच्चों, P ना, तो N इंटू P डिवाइडेड बाय M प्लस N। इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन ऑफ PQ। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं। पॉइंट R के पॉइंट, जो कैपिटल R पॉइंट है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r वेक्टर, वो वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, m इंटू Q वेक्टर प्लस N इंटू P वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। ये फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि PR और RQ का रेशियो है m/n। तो एक वेक्टर अज्यूम कीजिए, मान लीजिए एक नया वेक्टर बनाते हैं जो कि यूनिट वेक्टर है और इस तरीके से पोजीशनड है। ये मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने नाम दे दिया, सिंस ये यूनिट वेक्टर है तो इसका नाम कैप होगा, जो भी इसका नाम होगा उसके ऊपर कैप होगी। तो मान लीजिए इसको A कैप बोल दिया। तो A कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम P एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स R एंड Q। ठीक है जी, तो एक यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया।
कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। मैं कोई भी यूनिट वेक्टर ले सकता हूँ। तो अभी क्या करूँगा मैं, पी आर वेक्टर को ए कैप के टर्म में, आर क्यू वेक्टर को भी ए कैप के टर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो व्हाट आई कैन राइट, पी आर वेक्टर। अब पी आर क्या है, ये लेंथ है और इसका डायरेक्शन क्या है, ए कैप के अलोंग है। तो जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, पी आर इंटू वेक्टर कौन सा है, ए कैप। तो पी आर वेक्टर इज इक्वल टू पी आर लेंथ इंटू ए कैप द यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आर क्यू क्या होगा बच्चों, आर क्यू वेक्टर क्या होगा, आर क्यू लेंथ इंटू ए कैप, क्योंकि आर क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर के साथ ही तो है, इसी डायरेक्शन में है, इसलिए आर क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और इसलिए ए कैप जो है आर क्यू वेक्टर के अलोंग भी है। तो मैंने इसलिए आर क्यू वेक्टर को आर क्यू मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ये ए कैप है, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। तो मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, मुझे इस आर के, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी कि ये वेक्टर मुझे फाइंड करना है, ये पता करना है मुझे ना। तो मैंने अभी तक क्या कर लिया एक्सरसाइज, एक यूनिट वेक्टर अज्यूम कर लिया, उसको नाम दे दिया ए कैप, और पी आर वेक्टर और आर क्यू वेक्टर्स को उसके टर्म में कन्वर्ट कर लिया। प्लस मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली हुई है ऑलरेडी कि पी आर और आर क्यू का रेशियो m बाई एन है। इस इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, ठीक है जी। अब एक चीज़ और देखिए, आपको बिगिनिंग में बताया था कि यदि कोई दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में पी आर वेक्टर है, जैसे पी और आर दो पॉइंट है यहाँ पर, इनका पी आर वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि आई कैन से पी आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, फाइनल माइनस इनिशियल का रूल। पी से आर की तरफ जा रहे हो तो आर के पोजीशन वेक्टर माइनस पी के पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आर का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, आर वेक्टर, ठीक है जी, ये। और पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, पी वेक्टर, ठीक है जी। सिमिलरली आर क्यू वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं, आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ मुझे मिल गई। तो यानी आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो गई, एक तो ये, ठीक है, एक ये इन्फॉर्मेशन हो गई, और एक ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। ये इन्फॉर्मेशन मैं सारी एक साथ लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, बेसिकली मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा, यानी मैं लिखूंगा पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर ए कैप अपॉन आर क्यू ए कैप। अब दोनों जगह ए कैप और ए कैप है, तो ये दोनों वेक्टर कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास बच गया क्या, पी आर बाई आर क्यू, ठीक है जी, ये हो गया। अब पी आर बाई आर क्यू क्या है, m बाई एन है, और पी आर वेक्टर को मैं आर पी और आर क्यू वेक्टर को क्यू आर के टर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, पी आर को लिखूँगा मैं आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू को लिखूँगा क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर, और पी आर बाई आर क्यू क्या है, m बाई एन, पी आर यानी ये लेंथ डिवाइडेड बाय आर क्यू यानी ये लेंथ, इनका रेशियो m बाई एन है, दिया हुआ है ये तो m डिवाइडेड बाय n, ठीक है जी। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो एन आर कैप, सॉरी कैप नहीं है ना, एन आर वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर इज इक्वल टू एम क्यू वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। नाउ मैं क्या करूँगा, राइट से आर वेक्टर को लेफ्ट में लेके आऊँगा और एन पी वेक्टर को राइट में लेके जाऊँगा। तो दिस विल गिव मी एन प्लस एम आर वेक्टर इज इक्वल टू एम क्यू वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर, एम क्यू वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर, ठीक है, विच अल्टीमेटली गिव्स मी क्या दे देगा बच्चों,
आर वेक्टर मिल जाएगा मुझे। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, देखिए ये आर वेक्टर की वैल्यू आ गई एम क्यू वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर देखिए एक सेकेंड, एन पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, यही फॉर्मूला था जिसे हम डिराइव करने की बात कर रहे थे इनिशियली। ठीक है, तो ये आपके सीबीएसई की बुक में ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, डेरिवेशन शायद नहीं है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन का। मैंने बताया ना 12th में आपको डेरिवेशन में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में डेरिवेशन एज इट इज़ आएगा, बहुत कम चांस है, आ भी सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर बहुत कम चांस है डेरिवेशन आएगा। लेकिन इस डेरिवेशन का फ़ायदा क्या है कि आपको वेक्टर्स के साथ में प्ले अराउंड मिल गया कि कैसे हम वेक्टर्स को क्या क्या ऑपरेशंस वेक्टर में कर सकते हैं और किस तरीके से अपने डिजायर्ड रिजल्ट को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग है, इसका डेरिवेशन आपके थोड़ा क्या करें ज्ञान चक्षु खोलेगा कि किस तरीके से आप वेक्टर्स को हैंडी यूज़ कर सकते हो, मतलब किस तरीके से कंफर्टेबली वेक्टर के साथ खेल सकते हो। तो उसके लिए आप थोड़ा एक बार देखिए। ठीक है, अब ये तो था इंटरनल डिवीजन, यानी कि पॉइंट P और Q के बीच में कोई पॉइंट R है, तो वो पॉइंट R किस रेशियो में, मतलब जब M और N में डिवाइड करेगा रेशियो में, तो उस OR के पोजीशन वेक्टर आपने निकाले, मतलब ये था इंटरनल डिवीजन। अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यदि पॉइंट R यहाँ ना होके मान लीजिए इस तरीके से होता वेक्टर, चलिए देखते हैं। इसी डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कलर गलत ले लिया मैंने, एक सेकेंड, मैं कलर्स का वापस से ये करता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए ऐसा भी वेक्टर होता, ये वेक्टर, ठीक है, कट जाएगी ना लाइन, ठीक है, हाँ। तो अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं इस लाइन को वापस से एक्सटेंड करूँगा और वाइट कलर आई विल यूज़। तो मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को एक्सटेंड करूँ, ठीक है, इस तरीके से कुछ, और थोड़ा सा ये मैं बढ़ा देता हूँ, ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इस पॉइंट को, ये P क्या है, ये P है, ये Q है, ये R है, इसको पॉइंट S मान लेते हैं ना, S, और इसको वेक्टर को मान लेते हैं स्मॉल s वेक्टर। तो पॉइंट S मैंने इस तरीके से चूज कर लिया कि जैसे पहले PR था M, तो अब PS होगा M, है ना, ये वैल्यू ये होगा M, और S से Q की डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ये बन जाएगी M। तो अब S पॉइंट क्या कर रहा है, PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस सिनेरियो का भी हम डेरिवेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो मुझे एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, ये क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R that divides internally point P and Q in the ratio m:n। तो ये फॉर्मूला था बच्चों इंटरनल डिवीजन का ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना ना, इंटरनल है ये, इंटरनल डिवीजन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन किस तरीके से फॉर्मूला निकल के आता है और क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है जी, ये एक्सटर्नल डिवीजन है एक लाइन सेगमेंट का, ठीक है, बाय अ पॉइंट। तो इसमें क्या करने वाले हम लोग, जो डिवीजन का पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। ठीक है, ये एक्सटर्नल डिवीजन की बात है। चलिए, तो PQ एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज स्मॉल p वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज स्मॉल q वेक्टर। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। साथ में दिया हुआ है कि एक तीसरा पॉइंट है R, जो कि इस PQ लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब ये होता है कि पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट के बीच में, यानी P और Q के बीच में ना होके P और Q की रेंज से बाहर है। यानी इस लाइन सेगमेंट के बीच में यदि पॉइंट R रहा होता तो ये हो जाता इंटरनल डिवीजन, बट ये पॉइंट P और Q के बीच में ना होके
पी और क्यू लाइन सेगमेंट से बाहर चला गया आर, ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है बच्चों। तो इंटरनल डिवीजन में ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें क्या था, पी और क्यू के बीच में कहीं, है ना, पी और क्यू को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट पर कहीं तो भी पॉइंट आर लाई करता है, तो उस केस में वो हो गया इंटरनल डिवीजन, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। तो क्या है कि पी और आर के डिस्टेंस का और आर और क्यू के डिस्टेंस का रेशियो m/n है, यानी पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू इज m/n, ठीक है जी। इसको बोलेंगे m/n एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू बाय पॉइंट आर। तो व्हाट इज द आवर पर्पस, क्या है हमारा, हम करना क्या चाहते हैं, हम पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, m एंड n, इन चारों में निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट निकल के आने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है, आर वेक्टर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स एक्सटर्नली द पॉइंट पी एंड क्यू, क्या होने वाला है, सिंस देखो r से q का डिस्टेंस n और r से p का डिस्टेंस m है, तो जब फॉर्मूला लगाएंगे तो m बाउंड होगा किससे, q से, तो m q माइनस n p, जैसे n q से डिस्टेंस है ना, तो फॉर्मूले में n p के साथ में आएगा n p वेक्टर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये फॉर्मूला अभी निकल के आने वाला है, ठीक है बच्चों, इसको देखिए ध्यान से। इसका छोटा सा ही प्रूफ है, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। ऑलरेडी सिंस हमने इंटरनल डिवीजन का प्रूफ देख लिया है, तो ये प्रूफ हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए पी आर बाई आर क्यू है ना, तो अगेन वही करूँगा मैं, क्या करूँगा, एक यूनिट वेक्टर मान लेता हूँ, यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, और उसको मैं मान लेता हूँ ये ब्लू कलर से इस बार, ठीक है। तो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी, और इसको नाम दे दिया मैंने ए कैप। और इस बार वेक्टर जो मैंने बनाया है वो बनाया है P से Q की तरफ, ठीक है जी, P से Q की तरफ। तो जो पी क्यू वेक्टर है और क्यू आर वेक्टर है वो सारे ए कैप के अलॉन्ग होंगे, तो मैं पी क्यू वेक्टर को और क्यू आर वेक्टर को ए कैप के टर्म में लिख सकता हूँ। तो व्हाट आई विल राइट, पी क्यू वेक्टर पी क्यू, है ना, तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू लेंथ इंटू ए कैप, तो पी क्यू इंटू ए कैप, ठीक है। थोड़ा गैप रखिए ना, देखिए थोड़ा गैप है, समझिए, पी क्यू ए कैप, ये पी क्यू लेंथ है और ए कैप वेक्टर है। सिमिलरली क्यू आर वेक्टर है ना, क्यू आर वेक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, क्यू आर लेंथ इंटू ए कैप, ठीक है। ये चीज़ सिंपल है, आपको ऑलरेडी इंटरनल डिवीजन में समझ में आ चुका है। अब क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट, अब पी क्यू वेक्टर को आप क्या ले सकते हो बच्चों, पी क्यू वेक्टर इज क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ठीक है जी, ये भी आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। अच्छा अब एक सेकेंड, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, ये पी क्यू लिया ना हमने, इसको हमें पी आर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रेशियो दिया हुआ पी आर और आर क्यू का दिया हुआ, तो इसको हमें पी क्यू की जगह पी आर लेते हैं ना। एक काम करते हैं, इसको हम लेते हैं पी आर लेते हैं ना, इसको भी हटा देता हूँ, एक बार हटा देता हूँ उसको। तो देखिए ये पी आर वेक्टर लेना चाहिए हमें, तो ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी, पी आर, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस पूरी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस ही तो एम के रेशियो में है ना, तो पी आर डिस्टेंस है, तो ये भी वेक्टर क्या बन जाएंगे बच्चों फिर हमारे, देखिए ये वेक्टर हमारे बन जाएंगे आर माइनस पी, तो ये यहाँ पर आर आएगा, तो ये वेक्टर बन जाएगा बच्चों आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ठीक है। बेसिकली यदि मैंने पी क्यू लिया होता तो मुझे यहाँ पिक्चर में आर वेक्टर मिलता ही नहीं, मुझे आर तो चाहिए ना, और वैसे भी रेशियो जो दिया हुआ है वो पी आर और आर क्यू का दिया हुआ है, तो मुझे पी आर लेना पड़ेगा, ठीक है। पी आर वेक्टर इज आर माइनस पी और क्यू आर इज आर माइनस क्यू। क्यू आर कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्मूले से, फाइनल वेक्टर फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। अब मैं इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो पी आर अपॉन आर क्यू, तो पी आर अपॉन आर क्यू कैसे मिलेगा मुझे, इन दोनों को डिवाइड करने से, है ना, तो आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी आर बाई क्यू आर, बिकॉज ए वेक्टर ए कैप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कट जाएगा, तो व्हाट आई विल गेट इज पी आर अपॉन क्यू आर, और विच इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर क्या है, एम बाई एन,
m बाई n, ठीक है जी। तो अब इसको रीअरेंज करेंगे तो n इंटू दिस विल गिव मी n r वेक्टर माइनस स्मॉल n p वेक्टर इज इक्वल टू m r वेक्टर। मैंने सिंपली n को इससे मल्टीप्लाई किया और r माइनस q को राइट में m से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। सिंपल है, आप लोग इजीली कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। यदि समझ आ रहा है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो इस पार्ट को। एन आर और एम आर एक साथ किए मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एम क्यू को लेफ्ट में लेके आता हूँ, एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर माइनस ये वाला एन आर वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, एम माइनस एन आर वेक्टर को सेपरेट कर दूँगा। दिस विल गिव मी आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइड बाय एम माइनस एन, एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो ये फॉर्मूला था जो कि हम लोग पहले ही लिख दिए थे यहाँ पर, ठीक है। इसको सिर्फ एक बार डिराइव करना हमने देख लिया कैसे करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें क्रक्स क्या है कि इसको याद कैसे रखा जाएगा। बच्चे ये कन्फ्यूज रहते हैं कि एम के साथ में क्यू का मल्टीप्लाई होना है या एम के साथ में पी का होना है। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप, अच्छा एक बार मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसका डायग्राम भी यहाँ पे एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए पॉइंट ये P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, और यहाँ कहीं पॉइंट R है। तो क्या था, P R M था और R Q N था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वेक्टर को निकाला था R वेक्टर इन टर्म्स ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर। तो ये R वेक्टर का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, N इंटू P। तो जैसे मान लीजिए N और M में जो फार वाला पॉइंट है ना P, यदि N इस पार्ट का रेशियो है तो N इंटू P प्लस M इंटू Q डिवाइडेड बाय M प्लस N। इस तरीके से था इंटरनल डिवीजन का। तो यहाँ भी क्या करना है बच्चों, जैसे N जो रेशियो है वो किससे, Q से है, तो N आएगा P के साथ में, N इंटू P माइनस M इंटू Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय M माइनस एन। यदि यहाँ M पहले है तो नीचे भी M पहले आएगा। यदि ऊपर N होता, NP माइनस MQ किया होता तो नीचे N माइनस M आता, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के ऊपर एक एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, सो दैट हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसके लिए।